अपराध की दुनिया में ऐसे कई केस हुए हैं जिसमें पुलिस को सफलता नहीं मिली है और केस कभी सॉल्व नहीं हो पाया। ऐसे ही कई अनसॉल्व केसेस हैं जिसमें केरला का एक मशहूर चाकू मर्डर केस। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओपी सिंह। घटना 1984 की है। अबू धाबी के मरीन पेट्रोल कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव के पद पे काम करने वाला सुकुमारा कुरूप नाम का व्यक्ति अपने भाई भास्कर पिल्ले और अपने ड्राइवर पोनप्पन के साथ मिलकर एक साजिश को अंजाम देता है। साजिश के तहत उन लोगों को कुरूप के जैसी कद काठी का एक व्यक्ति चाहिए था, लाश चाहिए थी और उसके बदले में वो इंश्योरेंस का 8 लाख रुपया वसूल करना चाहते थे। इसके लिए पहले कुरूप और उसके दोनों साथी भास्कर पिल्ले और पोनप्पन अलग अलग सिमेट्री में गए, लेकिन वहां कहीं भी उसे उस कद काठी का कोई व्यक्ति नहीं मिला। तब वो लोग शहर में ढूंढने लगे। ये घटना जनवरी 1984 की है। 21 जनवरी 1984 को कुरूप और उसके साथियों को कारूवट्टा के हरी थिएटर के पास एक व्यक्ति मिला जिसकी शक्ल, लंबाई, ऊंचाई, कद काठी सब कुछ कुरूप से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। कुरूप और उसके साथियों ने उस व्यक्ति को कार में लिफ्ट दी, उसे शराब पिलाई जिसमें नशीली दवा मिली हुई थी। शराब पीने के कुछ देर बाद वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। वो अभागा व्यक्ति कोई और नहीं, चाको था। जब वो बेहोश हो जाता है तो कार में कुरूप गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और उसकी बॉडी को अपने घर पे लेके आता है। उसके सारे कपड़े उतार देता है और अपने कपड़े उसे पहनाता है और पहनाने के बाद उसके चेहरे को आग से झुलसा देता है ताकि उसकी शिनाख्त ना हो पाए। उसके बाद अपनी गाड़ी में डालकर चाको की लाश को वो लोग एक मैदान में ले जाते हैं और अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट में उसे बिठा देते हैं और गाड़ी को आग लगा देते हैं, ताकि देखने से ये प्रतीत हो कि गाड़ी में आग लगने से कुरूप की मौत हो गई है और इंश्योरेंस कंपनी का पैसा कुरूप की पत्नी को मिल जाए। चूंकि लाश कुरूप की गाड़ी में मिली थी तो पुलिस को पहले ये लगा कि किसी दुर्घटनावश गाड़ी में आग लग गई और कुरूप की मौत हो गई। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक बात सामने आई कि लाश की श्वास नली में चारकोल के कुछ भी कण नहीं पाए गए थे। अगर कुरूप की मौत गाड़ी के अंदर आग लगने से हुई थी तो चारकोल के कुछ अंश उसके श्वास नली में जरूर मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इससे पुलिस को शक हो गया और इधर चाको की वाइफ ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा रखी थी। वो लाश को देखती है और लाश को देखने के बाद वो उसे आइडेंटिफाई करती है कि उसके पति चाको की लाश है। फिर तलाश शुरू होती है कुरूप की। कुरूप और उसके दोनों साथी वहां से फरार हो जाते हैं। 2016 में अदालत ने फिर से कुरूप का अरेस्ट वारंट इशू किया। इसके पहले भी कई बार अरेस्ट वारंट इशू किए गए थे, लेकिन कुरूप कभी पकड़ा नहीं गया और ये केस अनसॉल्व किया। अनसॉल्व केस की श्रृंखला में जो अगली कहानी है वो है आरुषि मर्डर केस। 2008 में हुई इस हत्याकांड में पूरी दिल्ली और देश को हिला करके रख दिया था। लोग ये जानने को उत्सुक थे कि आखिर आरुषि और हेमराज का कत्ल किसने किया। 15-16 मई 2008 को ये कत्ल हुए थे। 16 तारीख को जब आरुषि की लाश मिली तब उस समय पुलिस का मेन सस्पेक्ट था हेमराज जो कि उस घर में नौकर था, तलवार के घर पे। पुलिस उसे मेन सस्पेक्ट मान रही थी, लेकिन दूसरे दिन छत के ऊपर उसकी लाश मिलने से ये सब कुछ पलट गया और पुलिस की काफी घोर निंदा हुई, क्योंकि पुलिस ने उस जगह को सील नहीं किया था, बिल्डिंग को सील नहीं किया था, प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया था, वरना उसी दिन वो लाश उन्हें मिल जाती। अब पुलिस का पूरा शक नूपुर के फादर राजेश तलवार और उसकी मां नूपुर तलवार के ऊपर था। काफी दबाव के बाद ये केस सीबीआई को सौंपा गया। जब सीबीआई के हाथ में केस आया तो सीबीआई ने बहुत गहराई से जांच पड़ताल की। उसका मेन सस्पेक्ट राजेश तलवार और नूपुर तलवार थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था, इसलिए उन्होंने चार्जशीट फाइल करने से और केस फाइल करने से मना कर दिया।
सीबीआई कोर्ट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती थी। उन्होंने सीबीआई की इस दलील को खारिज कर दिया और राजेश तलवार और मुकुल तलवार के ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश दिया और 2013 में सीबीआई कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन राजेश तलवार ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी और 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सॉलिड एविडेंस न होने की वजह से दोनों को नॉट गिल्टी माना और दोनों को रिहा कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में गई, इस फैसले को चैलेंज किया, लेकिन अब तक केस सॉल्व नहीं हो पाया। केस इज अनसॉल्व। बियरमैन मर्डर्स मुंबई में काफी चर्चा में रहा। ये किलिंग जो एक बियरमैन के द्वारा किया जा रहा था। बियरमैन ने ऐसे 7 लोगों की हत्याएं की थी। पहला कत्ल उसने मरीन लाइन स्टेशन के पास एक टैक्सी ड्राइवर विजय गौड़ नाम के टैक्सी ड्राइवर का किया। उसे पीट पीट कर मार डाला गया था। उस समय लोगों ने उसे कोई खास तवज्जो नहीं दी और कुछ ही दिनों के बाद उस हादसे को भुला दिया गया। लेकिन उसके 2 महीने के बाद दूसरी जो लाश मिली वो चर्च गेट स्टेशन के पास मिली। चर्च गेट स्टेशन के पास जो लाश मिली, उस लाश के पास किंगफिशर बियर का एक केन भी पड़ा हुआ मिला और प्रिंट मीडिया ने इसे आनन फानन में बियरमैन का नाम दे दिया और तब से वो बियरमैन किलर के नाम से मशहूर हो गया। 13 जनवरी 2007 तक इस बियरमैन ने लगभग 7 लोगों को मार डाला था। पुलिस शक के आधार पर रविंद्र कंटोले नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। लंबी दाढ़ी और स्कल कैप पहने हुए वो व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाता है। सेशन कोर्ट उसे एक हत्या का जिम्मेदार मानती है, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट देती है। लेकिन 2009 में हाई कोर्ट उसे नॉट गिल्टी पाती है और उसे रिहा कर देती है। ये जो सारे मर्डर हुए थे, 7 मर्डर, ये कभी भी सॉल्व नहीं हो पाए। केस वाज अनसॉल्व। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।